दोस्त आज बात करेंगे हम लोग एक पीएसयू बैंक के ऊपर, क्योंकि पीएसयू बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। वो अपडेट इस तरह से है जैसे कि बैंक जो हो वो बंद होने के लिए जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे तो पीएसयू बैंक के अंदर में अगर किसी को अगर देखा जाए इन्वेस्टिंग के लिए अगर पीएसयू बैंक में, तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा बाकी जो बैंक आप देखेंगे वो सब स्ट्रगल कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रगल। जी हाँ, स्ट्रगल कर रहा है। जो कि आप जानते हैं, जो कि कोई भी कंपनी जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा। जी हाँ, कोई भी कंपनी जो है बड़े बैंकिंग सेक्टर में, पीएसयू बैंक में मैं बात करूं तो सिर्फ स्टेट बैंक को छोड़ के कोई भी जो है कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसी को कहते हैं जो स्टेट बैंक का पीएसयू बैंक जो है, स्टेट बैंक को छोड़ के बाकी सब जो है वो क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्त आज एक बैंक लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि वो बंद होने के लिए जा रहा है। जो उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंट्रल, जी हाँ बैंक ऑफ इंडिया ये लग गया है। सेंट्रल बैंक को हमको सर्च करना है, एक सेकेंड जी, माफ़ी चाहूँगा। बैंक ऑफ इंडिया सर्च हो गया था, यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जी हाँ, ये बंद होने के लिए जा रहा है। और उसी न्यूज़ के कारण आप देख रहे हैं जो भी पीएसयू बैंक है उस सब में भी गिरावट था, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में जो देख रहे थे आप, जो हमने इसको सर्च कर रखा था उसमें भी गिरावट था। और देखेंगे जो सेंट्रल बैंक जो बंद होने के लिए जा रहा है इसमें भी गिरावट है। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर में हम लोग उसी न्यूज़ को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ आपको, अगर इस चैनल के ऊपर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा उन्हें भी प्रेस कर लीजिए। दोस्त साथ ही इस स्टॉक का जो है हम लोग एक बार बैलेंस शीट वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि इसका पास का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए 5 डेज में क्या है ना, 5% की गिरावट, वहीं एक मंथ की लगभग 10%, 6 महीने की बात 80, मतलब कि आप एक तरह से 18.5% भी कह सकते हैं। एयरटेल रेट में तो लगभग 15%, वहीं पर हम लोग 1 साल की ले लें तो मात्र 9.5% यहाँ पे तेजी दिखाई दे रहा है। तो आप 5 वर्ष यानी कि 5 साल में देखिए 84%, जी हाँ 84% जो है वो डाउन है। आप देख रहे हैं। वहीं पे मैक्सिमम की बात की जाए तो 81% है। तो देखिए स्टॉक के अंदर में कुछ बचा हुआ नहीं है। अगर बचा हुआ रहता तो चार्ट ही बता देता, जो मतलब स्टॉक्स के अंदर मजबूती है कंपनी के अंदर। तो फिर यहाँ पे चार्ट आपको ये क्लियर कट इशारा दे रहा है, जो कुछ भी इसके अंदर बचा हुआ नहीं है, जो अपने हाई से 84% जो गिरावट है। और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट के अंदर, तब से कभी अभी तक शेयर होल्डर को ये रुलाया है। आप एक तरह से समझ सकते हैं, जो भी इसमें निवेश करके बैठा होगा उनको आज तक कुछ भी प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट तो दूर की बात, उनको लॉस सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो खैर जो भी हो, पर आज के दिन ये जो न्यूज़ आया है इसके कारण इस स्टॉक को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कुछ ब्रांचेज है वो बंद होने के लिए जा रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूज़ के ऊपर, जो कि ज़्यादा अच्छा वहाँ समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो है न्यूज़ के माध्यम से आया है। दोस्तों ये कौन सा न्यूज़ है? जैसे कि आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ के वेबसाइट के माध्यम से ये जो है खबर पब्लिश हुआ था। आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया संकट से जूझ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रही है 600 शाखाएं बंद करने पर विचार। जी हाँ, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग डायरेक्ट एक बार नीचे चले जाएंगे और उसके बाद क्लियर यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी क्षेत्र की बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी 13% बैंक शाखाओं बैंक ब्रांच को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे बैंक की खराब हालत को सुधारा जा सके। सेंट्रल बैंक मार्च 2023 तक देश भर में अपनी करीब 600 शाखाओं को बंद करने या फिर घाटा में चल रही शाखाओं को आपस में मर्ज करने पर विचार कर रही है। आपने समझा यहाँ पे क्या ये बता रहे हैं? मतलब जो 600 जो इनका ब्रांच है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। वो क्या करेंगे 2023 जो अभी आने वाला है, अभी तो करंट 2022 चल रहा है, ये आपको भी और मुझे भी पता है। पर 2023 तक क्या करेंगे, ये 600 जो इसका ब्रांच है वो बंद होगा, जो कि अपने पूरे इंडिया भर की बात की जा रही है। जो कि इनका 600 शाखा जहाँ भी है जो कि घटा में चल रही है, उनको ये क्या करेंगे, बंद करेंगे, या फिर नहीं तो यही 600 शाखा को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे, मतलब एक दूसरे को मर्ज कर देंगे। तो जो इसका हालत है वो काफ़ी हद तक सुधर सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा भी है मर्ज कर देंगे, मर्ज करने पर विचार कर रही है। सेंट्रल बैंक देश भर में 4594 शाखाएँ हैं। जैसे कि अपने भारत देश के अंदर में लगभग 4594 शाखाएँ हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत ऐसे कई बैंक जो खराब हालत की दौर से गुजर रही थी, उन्होंने आरबीआई की प्रमोट करवाई एक्शन लिस्ट में डाला गया था, जिसमें कई
प्रकार की बैंक पर बंदिशों के साथ हालत में सुधार लाने का अवसर दिया गया। 2018 में आरबीआई के पीसी फ्रेमवर्क के तहत 12 बैंकों को रखा गया था, जिसमें 11 सरकारी, एक निजी बैंक, जी हाँ 11 सरकारी बैंक था, एक निजी बैंक थे, जिन्होंने अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल मुहैया कराया गया। तो आपने समझा, जिसमें कि एक जो है वो प्राइवेट था, बाकी का जो 11 बैंक था वो सरकारी था, जो कि ये बता रहे हैं 2017 में भी इसी तरह से बाकी 11 बैंक का जो है वो हालत ख़राब हुआ था। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीसीए में रखे गए बैंकों में सेंट्रल बैंक को छोड़कर बाकी बैंक इस लिस्ट से बाहर आ गए, क्योंकि हालत में सुधार आ चुकी थी, लेकिन सेंट्रल बैंक की हालत में सुधार नहीं आई, जिसके बाद सेंट्रल बैंक की 13% शाखाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे हालत में सुधार लाई जा सके। तो आपने यहाँ पे क्लियर ये चीज़ समझ गया होगा कि बाकी जो 11 जो बैंक था पीएसयू, उनका जो हालत था वो क्या हो गया, सही हो गया। बाकी जो सेंट्रल बैंक है उनका हालत सही नहीं हुआ, जिसके कारण 13% जो है शाखाएँ अपने पूरे भारत देश के अंदर बंद किए जाएगा, ताकि इसका जो हालत हो वो सुधर सके। ठीक है, अगर इसका ब्रांचेज बंद होगा तो उसके अंदर जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसको सैलरी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो बाकी जो इसका 13% जो शाखा है ब्रांच है, जो बाकी का जो ब्रांच बचेंगे उन्हीं में उनका जो कस्टमर का जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त हमने इसको सर्च किया है, जैसे कि यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो आप देखेंगे 15,712 करोड़ का। स्टॉक का पीएसयू शो नहीं कर रहा। आरओसी जो है वो 3.91 का। इसका जो एनुअल इनकम है वो भी माइनस है। इसके बाद जो डेट है वो हाई है। हाई मतलब समझ रहे काफ़ी है, जो कि आप देख रहे 3,36,088 करोड़ का है। इसका जो आप देखेंगे बुक वैल्यू वो 25 का है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो माइनस है। प्रमोटर का होल्डिंग प्लेज हो या ना हो, ऐसे कंपनी के अंदर उसे क्या लेने देना। नेट जो प्रॉफिट है इसका वो 200 नेट प्रॉफिट मतलब क्वार्टर लीजिए, हाँ, जो कि 282 करोड़ दिखाई दे रहा है। और जो इस कंपनी का जो डिविडेंड है कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को पे नहीं करते। उसके बाद फेस वैल्यू 10 है, जो कि रह के भी क्या होगा फेस वैल्यू 10, जब कंपनी का परफॉर्मेंस ही अच्छा ना हो तो आने वाले समय में ऐसे कंपनी से क्या उम्मीद किया जा सकता है जी, बोनस या फिर एस्पिलेट जैसी चीज़ देगी। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए जो कि 2206 करोड़ का निगेटिव है, जी हाँ निगेटिव है। ईबीटा की बात की जाए जो कि 25 का है। तो आपने देखा दोस्त, कंपनी का जो स्टॉक का जो हालत है वो पूरी तरीके से पैंडेमिक है। इसमें कहीं से भी निवेश करने की लायक बची ही नहीं है। अगर किसी ने किया हो तो उसको कहीं ना कहीं इसमें से निकलना चाहिए, नहीं तो वो जो कैपिटल है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आने वाले समय में। काफ़ी अच्छी दोस्त बैंक है। अगर आप छोटी बैंक के साथ ही जाने चाहते हैं तो आप, मैं बता दूं आपको, मेरे बोलने से आपको किसी भी स्टॉक के अंदर खरीदारी तो करनी नहीं है, आपको खुद से भी एनालिसिस करनी है। पर साथ ही मैं बता दूं आपको, अगर बैंकिंग स्टॉक में जाए आप तो ऐसे देखिए बड़े बड़े बैंक तो बहुत है। अगर पीएसयू में जाना है तो स्टेट बैंक के साथ जाए, जो कि वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है बाकी पीएसयू से। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे प्रमोटर का जो होल्डिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर के पास ही है जो माल है, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर के पास ही माल है। बाकी जो एफआईआईज है उनके पास भी कुछ भी नहीं है, जो कि 0.11 है। वहीं डीआईज की बात की जाए तो उसका भी यहाँ पे 2.76 का है, और जो पब्लिक है उनका भी 4.05 है। तो यानी कि पब्लिक का जो होल्डिंग है वो बहुत हद तक कम है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपने देखा दोस्त, ये कंपनी का जो स्टॉक्स जो इस मार्केट के अंदर लिस्ट है अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप देखेंगे जो इसके शेयर प्राइस है उसके पे भी इसके कारण इफेक्ट जरूर पड़ा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो ब्रांचेज है वो कम होगा। उसके बाद कंपनी सर्वाइव करता है या नहीं करता है तो कहना, इतने दिन से किया नहीं तो अभी क्या करेगा। तो इसमें भरोसा करके आपको बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बैंक है, जो चाहे आप उसमें जाकर निवेश कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तो आपको अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि समय आते ही आपको उस निवेश के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सके। तो जैसे कि हमने बताया, अगर आप बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट में अगर यदि जाते हैं छोटी बैंक में, तो फेडरल को भी आप लेख सकते हैं, जैसे कि उसमें राकेश झुनझुनवाले जी ने भी निवेश करके रखा है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। या फिर आप चाहे तो येस बैंक के फाउंडर अभी येस बैंक को थोड़ा सा जो अच्छे राह के ऊपर लेके जाने को चाह रहा है, यानी कि उसकी जो सोच और समझ है वो थोड़ा सा येस बैंक को लेकर के वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप चाहे तो छोटी सी रिस्क वहाँ भी लिया जा सकता है। ऐसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। कोई भी डिसीजन लेने से आप खुद से भी अपने
एनालिसिस ज़रूर करें। दोस्त उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। धन्यवाद।